Hello students, this is the third video of chapter first class 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने वेब ब्राउज़र तक पढ़ रखा है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा दे रहा हूँ कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र ये एक ऐसा एप्लीकेशन है क्लाइंट मशीन पर जो इंस्टॉल होता है और ये वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस या अदर कंटेंट्स के लिए। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के नेम हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर। तो ये सब सारे वेब ब्राउज़र्स के नेम आप लोग लर्न कर लो, कभी कभी ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हो यहाँ साइड में है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट मशीन के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। अगर क्लाइंट मशीन कोई वेब पेजेस या फाइल रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर उसे वो पेज, वो पर्टिकुलर फाइल ट्रांसफ़र करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र की। हाँ, याद रखिएगा कि जो भी वेब पेजेस सर्वर से क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए ही ये ट्रांसमिशन होता है डेटा का। ओके, इसलिए आप देखते हो कि जो वेब एड्रेस होता है, जब भी आप कोई वेब पेजेस ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले HTTP और :/ और फिर www. जो भी डोमेन है वो चीज़ें लिखी होती हैं। आगे मैं आपको अभी डोमेन के बारे में बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र के में यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि एक ब्राउज़र होता है ग्राफिकल, एक होता है टेक्स्ट ऑनली ब्राउज़र। ऐसा ब्राउज़र जो कि मल्टीमीडिया कंटेंट को पूरी तरह से डिस्प्ले करे, उस पर वीडियोज़, ऑडियोज़, टेक्स्ट और एनिमेशन सब कुछ उस पर परफॉर्म हो और वो पूरी तरह से उसको रेंडर करे। तो ऐसे वेब ब्राउज़र को बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। और टेक्स्ट ऑनली वेब ब्राउज़र वो होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपली टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करता है। ओके, तो आजकल जितने भी हम लोग वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे वेब ब्राउज़र आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं। चलिए बात करते हैं वेब एड्रेस की, जिसको हम लोग URL कहते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। इट इज़ नथिंग बट एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, ठीक है, ऑन www। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल्स, जितनी तरह की फ़ाइल्स हैं जो हम एक्सेस कर रहे हैं आज इंटरनेट से, वो सारी फ़ाइलें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और ये जो कलेक्शन है जब इंटरलिंक्ड है तभी हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हर एक फ़ाइल, हर एक पेज, हर एक वीडियो, हर एक ऑडियो, जो भी फाइलें हैं www पर, ठीक है, हर एक फ़ाइल का एक यूनिक एड्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि एक क्लास है, क्लास में बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट से पर्टिकुलर मिलना है तो हमें उस स्टूडेंट्स का एड्रेस पता होना चाहिए। तो जब हमें एड्रेस उसका पता होगा तो हम उसे लोकेट कर सकेंगे, उसके घर पर उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो ठीक इसी तरह से www पर इतने सारे कंटेंट्स हैं और उन सारे कंटेंट्स का हर एक कंटेंट का, हर एक फ़ाइल का, हर एक पेज का एक एड्रेस है। तो वो जो यूनिक एड्रेस है उसी को हम लोग बोलते हैं URL। नेक्स्ट है, अब URL का कई पार्ट है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं कि URL के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है http://www.game/burgershop/playnow.html। तो चलिए आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि
कुछ पार्ट स्लैश से सेपरेट है। तो आप देख रहे हो कि जो www है उसके पहले जो है ये प्रोटोकॉल है जिसे हम लोग कहेंगे सर्वर टाइप और स्कीम टाइप। मेन ये है कि आप जो भी फाइल पेजेस कुछ भी जो भी कंटेंट्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो किस टाइप का है और उसके लिए किस तरह के प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने पहले बताया कि जो भी वेब पेजेस आप एक्सेस करते हो वो वेब पेज हमेशा HTTP प्रोटोकॉल के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट मशीन में। यही वो प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस को क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र होता है। मीन्स इसका मतलब ये है, देखो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब डेटा इन द फॉर्म अगर वेब पेज है तो वेब पेज हमारा HTTP प्रोटोकॉल के रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइंट मशीन में एक्सेप्ट हो रहा है वो। ओके, तो ऐसे इंटरनेट सर्वर को, ऐसे स्कीम को हम लोग बोलेंगे HTTP। अब यहाँ पे अलग अलग हैं, अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप लोगों ने देख लिया। अगर हमें कोई फ़ाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, तो सॉन्ग जो है वो FTP प्रोटोकॉल के ज़रिए डाउनलोड होती है। नेक्स्ट है फाइल। तो ये क्या होता है कि अगर मुझे वेब ब्राउज़र में अपने हार्ड डिस्क की फ़ाइल को, अपनी लोकल फ़ाइल को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली अगर आपके घर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। गूगल क्रोम ओपन करना और फाइल वेब एड्रेस में जा कर के आप टाइप करना फाइल :/ जिस ड्राइव से आपको देखना है वो ड्राइव और वो पर्टिकुलर फ़ाइल का नेम। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप उस फोल्डर, उस फाइल तक एक्सेस कर सकोगे अपनी लोकल फाइल्स को। नेक्स्ट है ग्रोफर, न्यूज़, मेल टू, टेलनेट एंड वाइस। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स आप देख रहे हो इसी टाइप के वेब सर्वर्स हमारे इंटरनेट में मौजूद हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो है डोमेन नेम। अब games.com ये एक डोमेन नेम है जिसमें गेम्स डोमेन है, .com उस डोमेन का एक्सटेंशन है। ओके, तो आप जितने भी देख रहे हो, जितने भी वेब एड्रेस होते हैं उसमें .com, .in, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से डोमेन्स होते हैं। तो ये जो टॉप लेवल के डोमेन्स हैं इसके अंदर हमें डोमेन परचेस करना होता है। तो डोमेन जो रजिस्टर हो जाता है वो स्पेस उस चीज़ के लिए रजिस्टर हो जाती है, और जब भी हम कोई भी वेबसाइट उस पर होस्ट करते हैं सर्वर पर तो हमारा वो पर्टिकुलर पेज उस डोमेन के अंडर में सेव होता जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला microsoft.com, तो microsoft.com अब उसके अंदर कई पेजेस आएंगे, बहुत से ढेर सारे पेजेस आएंगे, तो वो सारे microsoft.com के अंदर सेव होते रहेंगे जो भी उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आप देख रहे हो, नेक्स्ट है गेम, बर्जर शॉप, प्ले नाउ। तो ये आपका हो गया पाथ। अब ये पाथ करता क्या है, अब अभी भी मैंने बताया कि www.games.com के अंदर ये डोमेन हो गया, इसके अंदर ये गेम नेम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है बर्जर शॉप, और उसके अंदर एक वेब पेज है जिसका नाम है प्ले नाउ। अब ये .html की फ़ाइल है, मीन्स ये एक वेब पेज है जो कि बर्जर शॉप के अंदर, बर्जर शॉप
फोल्डर के अंदर सेव है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। तो पाथ आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है कुछ वैलिड यूआरएल्स के नाम आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे FTP://host.com। तो ये भी एक वैलिड यूआरएल है, जिसमें हमको सबसे पहले क्या देना होता है, सर्वर नेम, इंटरनेट सर्वर नेम। उसके बाद है मेल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो मेल टू प्रोटोकॉल है। तो ये इंटरनेट सर्वर क्या कर रहा है कि जब भी हम कोई भी मेल करते हैं तो वो अलग ही प्रोटोकॉल के ज़रिए अलग सर्वर पे जा कर के वो ट्रांसफ़र होता है डेटा। ये काफ़ी सिक्योर होता है। और नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो http://www.abc.edu। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो edu है, मीन्स ये एजुकेशनल साइट है। जो भी आप डोमेन का जो टॉप लेवल होता है, इसको हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं, जो .in, .com, .au, .edu, .nic.in, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं। तो ये डोमेन ये बताते हैं, ये टाइप बताते हैं कि जो डोमेन है या जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है। तो ये एजुकेशनल टाइप की वेबसाइट है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So there are two types of URL. First one is absolute and second one is the relative URL. Okay. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं absolute URL की। देखिए, अगर हम कोई भी URL जब हम लोग टाइप करते हैं, तो अगर हमने पर्टिकुलर कोई वेब पेज मुझे एक्सेस करना है, कोई पर्टिकुलर फाइल लोकेट करनी है, तो उसके लिए जो फुल एड्रेस होता है इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मुझे पर्टिकुलर फाइल को लोकेट करना है तो उसके लिए जो फुल एड्रेस, फुल पाथ जो दिया जाता है, जो फुल यूआरएल होता है, वही होता है आपका एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके, तो एब्सोल्यूट यूआरएल जैसे ही आप टाइप करोगे वेब एड्रेस पर, तो आप उस पर्टिकुलर पेज पर आप जंप कर जाओगे। ओके, बट जो रिलेटेड हमें सेम वेबसाइट पर अगर हमें कोई दूसरे पेज को एक्सेस करना है तो हमें पूरे एड्रेस को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए क्लास 8th में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 स्टूडेंट्स में मान लीजिए कि किसी एक बच्चे को प्रिंसिपल सर ने कॉल किया कि उन्होंने बोला कि क्लास 8th के रोल नंबर 1 जो स्टूडेंट है उसको आप बुला लाइए। तो क्लास 8th के रोल नंबर 1 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा और जो भी प्यून है या कुछ भी जो भी व्यक्ति है वो आएगा और पहले तो क्लास 8th में आएगा और फिर क्लास 8th में पूछेगा कि रोल नंबर 1 स्टूडेंट्स कौन है और वो सिंपली चला जाएगा। ओके, लेकिन ये बताइए कि जब अटेंडेंस होता है, टीचर अटेंडेंस लेते हैं, तो क्या टीचर अटेंडेंस ऐसे लेते हैं क्लास 8th स्टूडेंट रोल नंबर 1, क्लास 8th स्टूडेंट रोल नंबर 2, क्लास 8th स्टूडेंट रोल नंबर 3? क्या बार बार क्लास 8 का नाम लेते हैं? नो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सेम डायरेक्टरी में है, सेम फोल्डर में है, सेम क्लास में है, तो उन्हें बार बार क्लास 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है या क्लास 8 बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जब हम किसी एक डायरेक्टरी में होते हैं तो हमें बार बार, और अगर हम सेम डायरेक्टरी में हैं और हमें उसी डायरेक्टरी के किसी दूसरे पेज को एक्सेस करना है तो हमें बार बार उस डायरेक्टरी को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये होता है पार्शियल या रिलेटिव यूआरएल। नेक्स्ट है ब्लॉग
और चलिए ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ब्लॉग क्या होता है, जिसको हम लोग वेब ब्लॉग भी कहते हैं। ब्लॉग एक टाइप का वेबसाइट है, एक पर्सनल वेबसाइट जिस पे आप अपने नॉलेज शेयर कर सकते हो, कुछ किसी चीज़ के, किसी इवेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हो। यानी जो भी आप चीज़ लोगों से शेयर करना चाहते हो वो चीज़ें हम मैंने वेबसाइट बनाया और उस पे जाकर के मैंने सारे कंटेंट्स को वहाँ पर लिख दिया, उसके इमेजेस डाल दिया, उसके ऑडियो वीडियोस जो भी उसमें हैं आपके पास उससे रिलेटेड, वो आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया। तो ये आपने ये जो सारी चीज़ें किया, अब क्या है कि कोई भी यूज़र अगर उस कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करता है सर्च इंजन पे, तो आपकी जो ब्लॉग है, आपका जो वेबसाइट है, वो वहाँ पर आपकी लिस्ट में आ जाएगा जब भी वो यूज़र सर्च करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉग इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सिंपल वेबसाइट, और इसके लिए इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। वो जो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ब्लॉगिंग साइट्स खुद ब खुद आपको टेम्पलेट्स और रेडीमेड कंटेंट्स रेडीमेड जो फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो आप जिस तरह की डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हो, जिस तरह का आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करना है अपने वेबसाइट का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आप जो जैसी डिज़ाइन आपको, जैसा टेम्पलेट आपको पसंद है, वैसा टेम्पलेट चूज़ करके आप अपने कंटेंट्स को, अपने नॉलेज को, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, जिस टॉपिक पर, जिस इवेंट्स के बारे में, कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहते हो लोगों से, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक पर्सनल ब्लॉग की तरह है, पर्सनल डायरी की तरह होता है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हो। हाँ, अब अगर कोई आपके कंटेंट को सर्च करता है सर्च इंजन पे, तो आपका ब्लॉग की लिस्ट, आपकी जो ब्लॉग की वेबसाइट है आपकी, वो उस लिस्ट में आएगी। हाँ, अगर कोई यूज़र को आपका कंटेंट पसंद आता है, कोई कमेंट करना चाहता है, तो वो आपकी ब्लॉग्स पर कमेंट भी कर सकता है। इस तरह से आपको मेल भी कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट के लोगों से आप जुड़ सकते हो। यही एडवांटेज है ब्लॉगिंग का, और इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। बहुत सी ब्लॉगिंग साइट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी चीज़ें देती हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एडवर्टीज़मेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का, और आप फ्रीली उस पर जो भी कुछ कहना चाहते हो, जो भी आपकी आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, वो शेयर कर सकते हो। किसी चीज़ के बारे में आपका रिव्यू है, किसी चीज़ के बारे में आपका अच्छा बेहतर नॉलेज है, वो शेयर कर सकते हो। और जो भी रीड कर रहा है उसका फ़ीडबैक भी आप ले सकते हो। भाई वो कमेंट करेंगे तो खुद ही आपको फ़ीडबैक्स मिलते जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू देंगे क्रिएटिंग अ ब्लॉग का, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आपको ब्लॉग्स के बारे में, फिर न्यूज़ ग्रुप रहेगा। न्यूज़ ग्रुप के बाद है आपको पढ़ना है कुछ HTML प्रोटोकॉल्स, और ढेर सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर टू योर क्वेश्चन। और जैसे ही आप लोग कुछ कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।